स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा लाइनर प्रिंटर, चौथा सीरियल प्रिंटर। आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तीसरा, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित में है? पहला लेजर, दूसरा इंकजेट, तीसरा डॉस मैट्रिक्स, चौथा उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा इंकजेट। मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक उपयोग किया जाता है? पहला व्यवस्था, दूसरा संलग्न, तीसरा नियंत्रण, चौथा प्रभाव। उत्तर हो जाएगा प्रभाव। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तन करना होता है? पहला ग्राफ, दूसरा सूचना, तीसरा फाइल, चौथा टेबल्स। उत्तर हो जाएगा सूचना। छठवां, सीडी और डीवीडी के उदाहरण खाली स्थान है? पहला कोडिंग मीडिया, दूसरा सॉलिड स्टेट स्टोरेज, तीसरा जिप ड्राइव प्रिंटर। सातवां, एक कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा संग्रह करती है? पहला अनुक्रमानिक, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। आठवां, वेब कूलर का दूसरा नाम है? वेब स्पाइडर, दूसरा सर्च अनुकूलक, तीसरा वेब निर्देशिका, चौथा वेब प्रबंधन। कौन सा फूल जो है जो 72 साल में एक बार फूलता है? पहला नागपुष्प, दूसरा चमेली, तीसरा नागफनी, चौथा गुलाब। आंसर हो जाएगा नागपुष्प। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे एमएसक्यू क्वेश्चन। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का विचार कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1934 में आया था। संविधान सभा का विचार वर्ष 1934 में आया था। संविधान सभा का आधिकारिक रूप से मांग किसने और कब रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। भारत के बंटवारे की मांग किसने की थी? तो भारत के बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग ने रखी थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की योजना क्या थी? तो 389 सदस्य, 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 देशी रियासत थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान का कार्य कब पूरा हुआ था? संविधान का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस वजह से 389 सीट से कितनी आ गिरी? तो मुस्लिम लीग की वजह से 299 आ गिरी थी। राष्ट्रमंडल भारत की स्थापना कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1949 में राष्ट्रमंडल भारत की स्थापना हुई थी। भारत ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। राष्ट्रगान को संविधान ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान ने अपनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। भारत के संविधान को कितने देशों के संविधान से अवलोकन किया था? आंसर हो जाएगा 60 देशों के संविधान से अवलोकन किया था। संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया था? 64 लाख रुपए खर्चे आए थे संविधान निर्माण में। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था?
तो 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया था। संविधान सभा का सचिव कौन था? तो HVR अयंगर थे संविधान सभा का सचिव। सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है। संविधान मूल रूप से कैसा है? संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची 12वें भाग में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 23 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा 24 से 28 में है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में है। तो दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम देखते हैं संवैधानिक ढांचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अधिनियम, एक्ट, चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया ताज का शासन किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया? आंसर हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा कलकत्ता में 1774 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तीसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया? आंसर हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत भारतीय कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेना प्रतिबंध किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को पूरा करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? आंसर हो जाएगा 1781 संशोधन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया? आंसर हो जाएगा 1781 का संशोधन अधिनियम। किस अधिनियम ने राजस्व संबंधी मामलों व वसूली को सर्वोच्च न्यायालय के बाहर कर दिया? आंसर हो जाएगा 1781 संशोधन अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया? आंसर हो जाएगा 1781 का संशोधन अधिनियम। किस अधिनियम ने हिंदू और मुसलमान के हिसाब से इनके वाद विवाद को तय करने को कहा? आंसर हो जाएगा 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 1786 का अधिनियम। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तें क्या थी? उसे काउंसिल का निर्णय को न मानने का अधिकार हो, उसे कमांडर इन चीफ को भी पद दिया जाए। किस अधिनियम ने भारत का व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया? 1793 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है? आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी? आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया? आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिविल सेवकों की भर्ती कब से शुरू हुआ? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ताज का शासन कब से कब तक चला?
1858 से 1947 तक चला। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ जाता है? आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल पद नाम को वायसराय नाम दिया? आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम ने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। किस अधिनियम ने भारत के द्वैत प्रणाली को खत्म कर दिया? आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत में सचिव पद का सृजन हुआ? आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ। किस अधिनियम के तहत भारतीय को भी शासन में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1861 का अधिनियम के तहत किया गया। कैनिंग द्वारा बनाई गई पोर्टफोलियो प्रणाली कब मान्यता मिली? आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के तहत मिली थी। किस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 1909 का अधिनियम के तहत मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम सदस्य कौन बना? आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न मिश्रा इसके प्रथम सदस्य बने थे। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव कब बने? आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत राज्य सचिव बने थे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा है? नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वपाषाण काल। दूसरा क्वेश्चन, मानव का सबसे पहला पूर्वज कौन माना जाता है? होमो सेपियंस, होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रोलोपिथिकस। तीसरा क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के उपकरण बनाए? धातु के, पत्थर के, लकड़ी के, कांच के। आंसर हो जाएगा पत्थर के। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत कब हुई? 10,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व। उत्तर हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? अंजता, एलोरा, लॉस्कस, खजुराहो। उत्तर हो जाएगा लॉस्कस। किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीखा? पूर्वपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। उत्तर हो जाएगा पूर्वपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का उपयोग किया जाता था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। उत्तर हो जाएगा तांबा। प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य भोजन क्या था? अनाज, मांस, फल, सब्जियां। उत्तर हो जाएगा मांस। किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की? पूर्वपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार की कला का विकास किया? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य। उत्तर हो जाएगा चित्रकला। पूर्वपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के शिकार किए? जंगली जानवर, घरेलू जानवर, पक्षी, सभी। उत्तर हो जाएगा डी, सभी। नवपाषाण काल में किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी? मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, कागज, प्लास्टिक। उत्तर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार की सामाजिक संरचना विकसित की? एकल परिवार, सामुदायिक, जाति व्यवस्था, राजतंत्र। उत्तर हो जाएगा सामुदायिक।
प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के धार्मिक विश्वास विकसित किए? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, नास्तिकता, अजेयवाद। तो उत्तर हो जाएगा बहुदेववाद। किस प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कृषि और पशुपालन का विकास किया? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक चित्रकला में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे? मानव आकृतियां, जानवरों की आकृतियां, प्राकृतिक दृश्य, सभी। उत्तर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के आवास बनाए? गुफाएं, झोपड़ियां, कच्चे मकान, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के कपड़े पहने? ऊन के, चमड़े के, कपास के, सभी। उत्तर हो जाएगा चमड़े के। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के खेल खेले? दौड़, शिकार, तीरंदाज, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया? हर्बल चिकित्सा, शैल चिकित्सा, होम्योपैथी, सभी। आंसर हो जाएगा हर्बल चिकित्सा। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के संगीत का विकास किया? वाद्य संगीत, गायन, नृत्य, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए? बलिदान, पूजा, उत्सव, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए? लकड़ी के, पत्थर के, धातु के, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के परिवहन का उपयोग किया? पैदल, घोड़े, बैलगाड़ी, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के भोजन की खोज की? जंगली फल, जंगली अनाज, मांस, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार के शिकार उपकरण बनाए? तीर और धनुष, जाल, चाकू, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के सामाजिक संबंध बनाए? पारिवारिक, सामुदायिक, व्यापारिक, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया? जल, लकड़ी, पत्थर, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के वस्त्र बनाए? चमड़े के, ऊन के, पौधों के बने, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के अनाज उगाए? गेहूं, जौ, चावल, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के पशुपालन किए? भेड़, बकरी, गाय, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के जल स्रोत का उपयोग किया? नदियाँ, झीलें, तालाब, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के शिकार तरीके अपनाए? समूह में शिकार, अकेले शिकार, जाल बिछाकर शिकार, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया? बाढ़, भूकंप, आग, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के औषधीय पौधों का उपयोग किया? जड़ी बूटियां, फल, फूल, सभी। आंसर हो जाएगा जड़ी बूटियां। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के संगीत वाद्य बनाए? ड्रूम, बांसुरी, गिटार, सभी। ड्रम। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के चित्र बनाए? गुफाओं में, पत्थरों में, मिट्टियों पर, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के अनुष्ठान किए? जन्म, विवाह, मृत्यु, सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के खेल खेले? दौड़, तीरंदाज, शिकार, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए? गुफाएं, मंदिर, पूजा स्थल, सभी। आंसर हो जाएगा गुफाएं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के चित्रण किए? प्राकृतिक दृश्य, मानव आकृतियां, जानवरों की आकृतियां, सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी।
प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया? पत्थर के, लकड़ी के, धातु के, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के सामाजिक नियम बनाए? तो शिकार के लिए, भोजन के लिए, विवाह के लिए। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया? जल, वन, भूमि, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के व्यापार किए? वस्त्रों का, खाद्य का, पदार्थों का, औजारों का, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के भोजन की खोज की? जंगली फल, जंगली अनाज, मांस, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया? बाढ़, भूकंप, आग, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के पशुपालन किया? भेड़, बकरी, गाय, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के अनाज उगाए? गेहूँ, जौ, चावल, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के जल स्रोतों का उपयोग किया? नदियाँ, झीलें, तालाब, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के आवास बनाए? गुफाएं, झोपड़ियां, कच्चे मकान, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के व्यापार किए? वस्त्रों, खाद्य पदार्थों का, औजारों का, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया? जल, वन, भूमि, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के सामाजिक नियम बनाए? शिकार के लिए, भोजन के लिए, विवाह के लिए, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया? पत्थर के, लकड़ी के, धातु के, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किस प्रकार के चेतन के प्राकृतिक दृश्य, मानव आकृति, जानवरों की आकृति, सभी। आंसर हो जाएगा सभी। तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, और आज हम देखने वाले हैं यहाँ 50 अनोखे और विविध विषयों पर सटीक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपको एक बार ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, और ज़रूर इसको कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाने से पहले इसको पढ़ के इसको ध्यान में रखिए ज़रूर, ताकि कभी भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा न लगे कि मैंने बहुत ही सरल सा सवाल को छोड़ के आ गया। तो दोस्तों ज़्यादा लेट न करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फुल वॉच टाइम ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी गेंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाघ। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों खैर ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिर भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों ए है प्रोक्सीमा सेंटोरी, बी है सिरियस, सी है अल्फा सेंटोरी, डी है बेतेलगेज। उत्तर प्रोक्सीमा सेंटोरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोक्सीमा सेंटोरी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो
प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। तो इसी तरह दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक 0 है? तो ए ऑक्सीजन, बी ओसियम, सी ऑर्गन, डी ओडिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑक्सीजन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आगरा। आगरा में ताजमहल है दोस्तों, जरूर एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, गिद्ध, कांवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मंगल ग्रह को। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के लेखक कौन है? ए वाल्मीकि, बी व्यास, सी तुलसीदास, डी कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बी व्यास। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट, डी नंगा पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एवरेस्ट। किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी टेनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बास्केटबॉल में होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किस शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली में है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? नाइट्रोजन, सोडियम, नियॉन, नाइट्रियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सोडियम का। क्वेश्चन 14 देखते हैं, गोल्डन गेट पुल किस शहर में है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कोई दोस्तों। ए न्यूयॉर्क, बी सैन फ्रांसिस्को, सी लॉस एंजेलिस, डी शिकागो। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ए अटलांटिक महासागर, बी भारतीय महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रशांत महासागर। किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? देख लीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही जाने माने हस्ती है, बहुत ही अच्छे इंसान थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो क्वेश्चन 17 देखते हैं, कृषि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो लोग कृषि करते हैं प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। ए पशुपालन, बी फसल उगाना, सी मछली पालन, डी वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बी फसल उगाना। वैसे किसान लोग सभी को पता होगा, जो किसान नहीं है उनके लिए जरूरी है। तो 18, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, ए NaCl, बी KCl, सी KCl2, डी मैग्नीशियम कैल्शियम 2। तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। तो क्वेश्चन 19 देखते हैं, कैलाश पर्वत किस धर्म के लिए पवित्र है? तो दोस्तों ए है हिंदू धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है जैन धर्म, डी है सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त। क्वेश्चन 20, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ए है हिमाचल, बी है कश्मीर, सी है उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। 21, कला का अर्थ क्या है? तो
दोस्तों देखिए आर्ट्स वाले कला लेके पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ए है विज्ञान, बी है सौंदर्य, सी है गणित, डी है साहित्य। तो दोस्तों देख लीजिए, तो इसका आंसर है उत्तर बी सौंदर्य। क्वेश्चन 22, पेंटिंग में किस रंग का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी काला। तो देखिए दोस्तों, नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। 23वां क्वेश्चन, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा लियो, फेलिस कार्टून्स, कैनिस लेपस, उर्सस एरोक्टोस। तो इसका आंसर हो जाएगा पैंथेरा लियो। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, थोड़ा अजीब लगता है वैज्ञानिक नाम सारे मेरे को। तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? इसको देख लीजिए, कंप्यूटर का पूरा नाम है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी। आप यहाँ ऑप्शन को देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका आंसर ये है दोस्तों। क्वेश्चन 25, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, हाइड्रोजन, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी परमाणु संलयन। 26, कृष्ण का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, होली। तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए, जन्माष्टमी को हम कृष्ण की जन्मदिवस मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, मटकी फोड़ते हैं ना सब। 27वां क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, याद रखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 28वां क्वेश्चन, गोल्फ खेल में कितने छेद होते हैं? तो दोस्तों, गोल्फ खेल में 18 छेद होते हैं। तो आप लोग जरूर खेलिएगा, बहुत मज़ा आता है। 29वां क्वेश्चन, कुत्ता किस परिवार का सदस्य है? कुत्ता आंसर है इसका बी कैनिडे, इसके परिवार का होता है। दोस्तों वैसे तो हम घर में पालते हैं, तो हमारे परिवार का भी कुछ मान सकते हैं सदस्य के रूप में। जिनको बहुत ही ज़्यादा कुत्तों से लगाव होता है, वो तो अपना परिवार ही समझते हैं। आप लोग कुत्ते पालते होंगे तो आप लोग ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। तो क्वेश्चन 30वां, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो भारत, नेपाल, तिब्बत, सभी उपरोक्त। तो सभी उपरोक्त इसका आंसर है। 31वां क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? दोस्तों पारसी धर्म के संस्थापक ए महावीर, बी जरथुस्त्र, सी बुद्ध, डी राम। तो इसका आंसर है बी जरथुस्त्र। थोड़ा नाम अजीब है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 32वां क्वेश्चन, कला का एक प्रमुख रूप कौन सा है? तो संगीत, विज्ञान, गणित, भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अध्ययन, कला का अध्ययन, गणित का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान का अध्ययन। ब्रह्म किस धर्म के प्रमुख देवता हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम। तो ब्रह्म हिंदू धर्म के मुख्य देवता या प्रमुख देवता या सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन 36वां, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल उगाना, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल उगाना। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, सबके घर में गाय होता है, तो हमको पता होना चाहिए इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टेरस, टॉरस भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का तापमान
5500 डिग्री सेल्सियस, बी 6000 डिग्री सेल्सियस, सी 7000 डिग्री सेल्सियस, डी 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है दोस्तों। लोहे को भी गला सकता है, आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो 39 पेंटिंग में किस रंग का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है नीले रंग का बहुत उपयोग होता है। कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गणना, चित्रण, डेटा संग्रह, सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर है सभी उपरोक्त। कंप्यूटर का कार्य बहुत ही अहम होता है। गंगा नदी का प्रवाह का किस देश में होता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण। शेर का प्राकृतिक आवास क्या है? तो जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र। तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा जंगल। क्वेश्चन 83, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल उगाना, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल उगाना। 44वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेंट मैक्सिमस, पैंथेरा लियो, कैनिस, लेपस, उर्सुस एक्टोस। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट मैक्सिमस। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। गाय का दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों जिनके घर में भी गाय है, गाय बहुत ही अच्छी जीव है, दूधदार। तो ए विटामिन, ए, बी विटामिन, बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। दूध जरूर पिए, बहुत ही विटामिन होता है दूध में। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, कला का एक प्रमुख रूप कौन सा है? संगीत, विज्ञान, गणित, भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। पेंटिंग में किस रंग का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो इसमें नीले रंग का अधिक प्रयोग होता है। कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन अभी कर लिए MCQ के। तो यह क्वेश्चन प्यून के, SSC GD के और बैंक के, डाक सेवा में, आर्मी में, पुलिस में, इन सारी जगहों पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूछा जाता है। और मैक्सिमम में कंपटीशन एग्ज़ाम में लेवल 3rd 4th ग्रेड के क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसको एक बारी पढ़िए। और छत्तीसगढ़ में के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए यह क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। दिए गए प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्पों और सही उत्तर भी दिए गया है। और यह दोस्तों बता दिया रहा हूँ कि यह हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे तो दोस्तों 16 अक्टूबर का ये करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, लाइक UPSC, CGPSC, SSC, रेलवे आने वाले अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद भी रखना है। तो देखिए क्या क्या है करेंट अफेयर में। हाल ही में भारत में मालदीव के राजदूत नियुक्त किया गया कि ये शांत अजीमा ने, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है,
वाल्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, उसको देख लीजिए। तो इसका है झारखंड विधानसभा, केरल विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा केरल विधानसभा। तीसरा क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं एससीओ शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा। ए अफगानिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी इस्लामाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। चौथा है 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ए इटली, बी जर्मनी, सी कुवैत। तो इसका आंसर है ए इटली में किया गया था। पांचवा, वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित बलूता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये है ए हो जाएगा साहू पटीले, बी हो जाएगा सुकन्या शांता, सी हो जाएगा रुना सबीने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2024 मनाया जाता है। ए है 16 अक्टूबर, बी है 20 अक्टूबर, सी है 25 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16 अक्टूबर को। सातवां, हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका है ए फरीदाबाद, बी पंचकुला, सी गुरुग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पंचकुला। उसके बाद है 8 नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? तो ए है महाराष्ट्र, बी है झारखंड, सी है दोनों राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों राज्य में। 9वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य ने जीता? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा में। दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में। 10वां है आंध्र मेडिकल टेक जोन AMTAZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया। अमित शाह, दूसरा पीयूष गोयल, सी जयंत चौधरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जयंत चौधरी ने। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ प्रावधान अनुच्छेद 342 धारा 20 में है। छत्तीसगढ़ में जनजाति की सूचियाँ मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 में है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। यह 161 उपसमूह में विभाजित है। जनजातियाँ जनगणना 78,22,902 है। 2011 के अनुसार में है। 38.73 लाख पुरुष है, 39.49 महिला हैं। देश की कुल जनजाति जनसंख्या का 8.6% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। लिंगानुपात 1020 है। साक्षरता 59.09 है। पुरुष 59.87 है, महिला 48.76 है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गौड़ जनजाति है 42.98। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति प्रमुख है। बस्तर इनकी जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र स्थान नया रायपुर अटल नगर है। स्थापना 2 सितंबर 2004 को है। क्रम 15वें क्रम का है। निर्जातीय म्यूजियम स्थापना 1972 में। स्थान जगदलपुर, धर्मपुर जगदलपुर द्वारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनजातियों के संबंधी अध्ययन करना। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूरी जनजातियों का आपको एक चार्ट के थ्रू पूरा समझाया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबी ना हो, इस कारण से मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत ही एग्जाम के प्रति बहुत IMP क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदाय का जिलेवार अध्ययन। तो सबसे पहले हम बैगा जनजाति का देखते हैं। तो इसमें जिला और क्षेत्र को देखेंगे। तो जिला है कवर्धा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्षेत्र मैकाल श्रेणी क्षेत्र में
नोट मध्य प्रदेश की डिंडौरा मंडल जगदलपुर एवं शहडोल में पाई जाती है। अबूझमाड़िया बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। कमार गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर विकासखंड, धमतरी नगरी एवं मगरलोड विकासखंड। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, बिरहोर। रायगढ़, धर्मगढ़, लैलूंगा, तमनार विकासखंड। जसपुर, बगीचा, कासाबेल, दुलदुला, पत्थर गांव विकासखंड। कोरबा, पाली, पोड़ी, उपरोड़ा, कोरबा विकासखंड। बिलासपुर, कोटावा, मसूरी विकासखंड। नीड झारखंड राज्य में अधिक निवासरत हैं। तो इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझ के, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको इसको थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, कुछ भी को काट छाट के नहीं पढ़ना है, पूरा इसको एज इट इज़ पढ़ना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तिथि क्रम। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1861 में मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861, राजधानी इसकी नागपुर थी। इसमें शामिल राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रांत में था, उसका नक्शा है ये। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना जिसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। नक्शा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद संबलपुर अलग होकर उड़ीसा में शामिल हुआ। उड़ीसा के 5 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। जिला का गठन 1861 में हुआ था। 1865 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुक, जबलपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। छत्तीसगढ़ के 5 जिले उड़ीसा में शामिल हुए। 1905 में कोरिया, चाकबकार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर, नागपुर संभाग था। नागपुर क्षेत्र के 5 रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। पटना, सोनपुर, रायकोट, बर्मा, कालाहंडी संभाग इसका संबलपुर था। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र 1918 में खींचा गया। जिसको खींचा गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, जो कि अपनी पांडुलिपि में खींची गई थी। विशेष पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्र संकल्पकार कहा जाता है। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई। इसका रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा हुआ। समक्ष प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष हुआ। 1939 तक कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने रखी? त्रिपुरी अधिवेशन ने। मांग पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रखी थी। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु हुआ था। 1947 में स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा हुआ था। स्थान राजनांदगांव था। पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु था। महासचिव दशरथ चौबे थे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1975 में हुआ। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा हुआ था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मांग हेतु हुआ था। पृथक छत्तीसगढ़ गठन पार्टी 1983 में हुआ था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित हुई और प्रस्तुत किए गए 10 विधेयक हैं। विधेयक प्रस्तुत 3 अगस्त 2000 को हुआ था। विधेयक पारित 9 अगस्त 2000 में हुआ था। उसके बाद लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत 25 जुलाई 2000 को हुआ था। विधेयक पारित 31 जुलाई 2000 को हुआ था। हस्ताक्षर 25 अगस्त 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को हुआ था। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य निर्माण क्रम 26वां क्रम का है। पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 है। राज्य का निर्माण मध्य